जुनैद जमशेद रहीमहुल्लाह ने कहा था, बहुत ज़बरदस्त इनका सेंटेंस है, मेरे दिल को छूता है जब भी ये सेंटेंस के बारे में मैं गौर करता हूँ, आप भी गौर करें। इस सेट के वल्लाही खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं न्यूयॉर्क के होटल्स में रहा हूँ, मैं शिकागो के होटल्स में रहा हूँ, मैं यूके के होटल्स में रहा हूँ, बट जो सुकून मुझे बालाकोट की एक पुरानी मस्जिद में फटी हुई टाट पर बैठ के नमाज पढ़ के और अल्लाह का जिक्र करके मिला है, वो किसी होटल में नहीं मिला। व्हाट एन अमेजिंग कोड। अगर आप इसको कोड को सिर्फ सोचने एक बार बैठ जाएं और इसको ट्राई करने बैठ जाएं कि जो सुकून मुझे बालाकोट की एक मस्जिद में, वहां पे कोई तबलीग के लिए वो गए होंगे या वैसे ही किसी मस्जिद में नमाज पढ़ी होगी, इस शेयरिंग इज एक्सपीरियंस कि फटी हुई टाट यानी कि पुरानी सी टाट थी, उस पर मैं बैठा और मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा था, मैं नमाज पढ़ रहा था, और जो सकीनत मुझे उस टाइम पे फील हुई मुझे कभी होटल में रह के भी फील नहीं हुई। दैट इज हैप्पीनेस, दैट इज हैप्पीनेस टू मी, दैट इज सकीना, दैट इज ट्रैंक्विलिटी, दैट इज पीस, सुकून। तो यह सकीना का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस घर में कुरान मजीद पढ़ा जाता है, कुरान की तिलावत होती है, जिस घर में अल्लाह रसूल का नाम लिया जाता है, जिस घर में दीने इस्लाम पे अमल किया जाता है, वहाँ सकीनत नाजिल होती है, पक्की बात है, क्योंकि एंजल्स वहाँ पे होते हैं। जिस घर में सकीनत नाजिल होती है, वहाँ पे किस तरह लोग डिप्रेस रह सकते हैं, किस तरह वहाँ पे जो है कोई शर और फितना और शैतान दाखिल हो सकता है। तो खुदा के लिए अपने घरों में सकीनत लाएं। नहुसत पड़ी है हमारे घरों में। एक तो ये जो टेलीविज़न है, चले मैं टेलीविज़न को हराम नहीं कह रहा, लेकिन क्या दिखाया जा रहा है टेलीविज़न पे? वो एंकर्स आपस में लड़ रहे हैं, पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं, दे मेक अप अ शो, दे क्रिएट अ शो, आपस में वो उसको हिट करता है, वो इसको हिट करता है, ना कोई जनरल नॉलेज बढ़ रहा है, ना कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन? सिर्फ नेगेटिविटी। यस, देयर मे बी सम गुड एंकर्स आउट देयर, सबको मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट दैट इज शोन देयर इज जस्ट नेगेटिव। तो नहुसत ना लेकर आए घर में सकीनत लेकर आए। हमने खुद अपने आप को जो है वो एक गड्ढे में जो है वो डाल दिया है। सकीनत का कॉन्सेप्ट छोड़ के हम प्लेजर सीकिंग की तरफ चले गए, और यही हमारा डाउनफॉल है। इसी वजह से हम खुश रहना जो है वो बड़े कम हो गए। सो कमिंग टू सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कि अब खुश रहने के लिए करना क्या चाहिए, मैं क्विकली आपको कुछ पॉइंटर्स बताता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमारी खुशी में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। सबसे बड़ी रुकावट हमारी खुशी में होती है कि लोग क्या कहेंगे, कि यार मैं ये काम करूं तो सही, जैसे सकीनत आती है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मौलवी बन गया, लोग क्या कहेंगे कि ये क्या भाई छोटी सी उम्र में ही इस तरफ आ गया, टेररिज्म की तरफ ना चला जाए या चली जाए। लोग क्या कहेंगे कि देखो जी हम तो इस तरह से अपने मामलात करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, ये कौन सी जी दुनिया को फॉलो कर रहा है, ये कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, इसको कोई ज़्यादा इसने इस्लाम पढ़ लिया, या इसको जो है वो कोई ज़्यादा ही हमसे पता है जो इस तरह से कर रहा है। तो लोग तो कहते रहेंगे। मैं छोटा सा एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, फिर बात को आगे लेके जाते हैं। इशफाक अहमद ज़ाविया में लिखते हैं कि एक बादशाह की सल्तनत थी, और उसकी सल्तनत में एक शख्स था जिसके पास एक बहुत नायाब घोड़ा था, और इतना नायाब था वो कि उसका चर्चा दूर दूर तक हो गया उस घोड़े की। बादशाह तक खबर पहुंची तो बादशाह ने कहा कि ये घोड़ा मैंने लेना ही लेना है। बादशाह घोड़ों का बहुत शौक था। बादशाह ने उस बंदे को ऑफ़र की, अपने कुछ उनके थ्रू, एजेंट्स के थ्रू बंदे ने माजरत की, उसने कहा नहीं, इट्स नॉट फॉर सेल। बादशाह ने वज़ीर को भेजा, वज़ीर को भी उसने ना कर दिया पोलाइटली। बादशाह खुद चला गया और बादशाह ने उसे जाके खुलेआम ऑफ़र की कि भाई तुम जितने पैसे मांगते हो मैं दूंगा, तुम मुझे घोड़ा दे दो। और ही स्माइल्ड, ही सेड कि नहीं, इट्स नॉट फॉर सेल, ये मेरे साथ बचपन से है, आई लव दिस हॉर्स, मेरा पेट है, सो आई कांट, मुझे खुशी होती है इसके साथ, तो मैं किस तरह से आपको दे दूं पैसे के लिए। तो बादशाह ने उसे यहाँ तक ऑफ़र कर दी कि मैं तुम्हें आधी सल्तनत दे दूंगा अगर तुम मुझे घोड़ा देते हो। इतनी बड़ी ऑफ़र कर दी ईगो में आके। अच्छा, बंदे ने एक बार सोचा, लेकिन फिर डीप सोच के बाद उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये चीज़ आप मुझसे ना मांगे, कोई और चीज़ चाहिए तो मैं आप हाजिर हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं दे सकता। बादशाह चला गया, उसकी रिजॉल्व देख के उसने कहा चलो ठीक है। अब इर्द गिर्द के लोग खड़े हुए थे, देख रहे थे। जैसे ही बादशाह सलामत गए वो आगे, कहते ओ तू तो बदकिस्मत है, बादशाह सलामत तेरे पास चल के आए लेकिन तूने उन्हें इनकार कर दिया। किस लिए? इस घोड़े के लिए, तुझे इस जैसे 100 और मिल जाएंगे। वो मुस्कराया, उसने कहा आराम से भाई, मुझे पता है मैंने क्या किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घोड़ा है,
आई गेट हैप्पी बाय लुकिंग एट दिस हॉर्स ऑफ माइंड. अपने काम से काम रखो. लोग कोस कूस के चले गए कि बस बदकिस्मत है जी, देखना इसके साथ कोई ना कोई हादसा होगा, इसको सजा मिलेगी इस नाशुक्री की. अल्लाह की तरफ से करना ये हुआ कि कुछ दिनों बाद वो घोड़ा भाग गया और वो ढूंढ रहा है उसे, कहाँ गया, निकल गया कहीं घोड़ा. आप गांव वाले आगे कहते कि अच्छा देखा, हमने कहा था ना कि तुझे कोई हादसा आएगा, तुझे सजा मिली है. उस बंदे की पॉजिटिविटी चेक करें, क्योंकि ही वॉज हैप्पी विद हिमसेल्फ, ही न्यू हु ही वॉज. उसको सेल्फ अवेयरनेस थी. हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती हमारी, इसलिए हम लोगों की बातों में आते. हैविंग सेड इट, अगर अच्छी बात लोग कह रहे हैं तो वो मान भी लेनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात तभी आपको पता लगी जब आप सेल्फ अवेयर है. वो बंदा इतना सेल्फ अवेयर था, उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, घोड़ा था भाग गया. जब तक उसका मेरे साथ था, अल्लाह ने लिखा हुआ था, ठीक है मेरा उसका साथ था, अब नहीं है, मुझे दुख है बहुत ज्यादा. अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह मुझे बहुत उसके बदले में कुछ और देगा. सब्र शो किया, कंटेंटमेंट शो की. मजे की बात है कि कुछ दिनों बाद वो घोड़ा वापस आया. अब ये वाकया झूठा है सच्चा है मुझे नहीं पता है, लेकिन इस वाकये में लर्न करने वाले प्रैक्टिकल पॉइंट्स बहुत ज्यादा है. कुछ अरसे बाद घोड़ा आया. घोड़ा अपने पीछे 12 घोड़े और ले आया. मतलब जंगल गया, कहीं गया, मतलब अपने पीछे लगा के 12 घोड़े और ले आया. अब सारे लोग जमा हो गए, कहते ओ कमाल हो गई यार, तू तो बड़ा खुशकिस्मत है, घोड़ा तो वाकई बड़ा नायाब है. अब हमें समझ आई कि तुम इस घोड़े को बादशाह क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि घोड़ा तो कमाल नायाब है. तो बंदा मुस्कुराया, उसने कहा कि देखो ये अल्लाह ताला की देन है. मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरह नहीं परखता कि एक मोमेंट उठा लूँ ज़िंदगी का, उस मोमेंट के थ्रू पूरी ज़िंदगी को जो है वो जज कर लूँ कि चूंकि ये मोमेंट अच्छा है तो पूरी ज़िंदगी अच्छी है, ये मोमेंट ख़राब है तो पूरी ज़िंदगी ख़राब है. उसने कहा कि देखें अल्लाह ताला की तरफ से गम भी आता है, खुशी भी आती है, हादसात भी आते हैं. शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इंक्रीज़ भी करेगा उन चीज़ों में, और यही हुआ, अल्लाह ने मुझे इंक्रीज़ किया. बारह लोग चले गए. और उसके बाद ये हुआ कि उसका जो बेटा था, इकलौता बेटा था, एक दिन वो घोड़े से गिर गया, उसकी टांग टूट गई. अब लोग फिर आ गए, लोग शिकायत करने आगे, कहते कि क्या फ़ायदा हुआ तुझे इस घोड़े का, देख तेरा इकलौता बेटा, तेरा जानशी, तेरा वारिस जो तेरी कल को बुढ़ापे में जो है वो हेल्प करता, उसको गिरा दिया, उसकी टांग टूट गई, अब तू क्या करेगा, कहाँ जाएगा. उस बंदे को दुख तो बड़ा था, फितरी बात है, भी बेटे की टांग टूटी है, लेकिन अगेन उसके अल्फाज वही शुक्रगुजारी वाले थे. उसने कहा अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, चलो मेरा बच्चा मेरी नज़रों के सामने रहेगा. जहाँ तक वारिस की बात है, जहाँ तक मेरा ख्याल रखने की बात है, तो अल्लाह ताला ख्याल रखने वाला है, अल्लाह ताला इंतज़ाम करेगा. लोग मुंह बना के वहाँ से चले कि ये बंदा बेकार है, जब इससे कोई बात करो इसे समझ नहीं आती. उसके बाद हुआ ऐसा कि वहाँ पर जंग छिड़ गई उस इलाके में, और रूल ये था कि हर एबल माइंडेड और एबल बॉडीड बंदा जो है वो बादशाह सलामत की फोर्स में होगा और लड़ाई करेगा. अब जो बादशाह के सोल्जर्स आए वो हर घर से जवान बच्चे लेकर, जब उसके घर आए तो देखा कि बच्चे की टांग ही टूटी है, तो लड़ ही नहीं सकता, तो उसको वहाँ छोड़ के चले गए. अब लोग फिर आए, लोगों ने कहा कि यार कितना खुशकिस्मत है, तेरा तो बच्चा तेरे पास है, तेरी नज़रों के सामने है, हमारे तो बच्चे वो ले गए. उसने कहा कि बस इनफ इज़ इनफ, मैं तुम लोग की और बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना मैं अब इस इलाके में रह सकता हूँ. तुम लोग का मसला ये है कि तुम लोग ज़िंदगी का एक मसला उठाते हो, एक हादसा उठाते हो, और पूरी ज़िंदगी को उस हादसे के जो ब्रश है उससे पेंट कर देते हो.